सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे गोवर्धन हमारे होता है दिवाली से 15 दिन पहले। तो बुआ बना रही थी ये गोवर्धन महाराज जो बनाते हैं गोबर से। तो वो बुआ बना रही थी क्योंकि मैं तो अभी ठीक से बैठ भी नहीं वेलकम पाती बैक हूँ। टू माय चैनल शालू अवीशा लाइफ स्टाइल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की कर रहे हैं शुरुआत। गोवर्धन हमारे बन गए हैं, अभी मैं आपको दिखा दूंगी। और गोबर थोड़ा ही था तो छोटे से ही हमने रख दिए हैं और शाम को होगी उनकी पूजा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ला तो पंडित जी पूजन कर गए थे और यहाँ पे हमने दीपक जला दिए हैं गोवर्धन के चारों तरफ। तो हमारे गांव में तो बहुत धूमधाम से मतलब करते हैं, बट यहाँ पे मैंने देखा नहीं ज़्यादा डेकोरेशन या कुछ भी ऐसा। होने की ही तैयारी है। और ये 2 से 3 दिन का व्लॉग मर्ज करके मैं बना रही हूँ गाइज़। तो आप लोग प्लीज़ समझिए, छोटा बच्चा है तो मैं डेली वीडियोस नहीं फ़िलहाल शूट कर पा रही हूँ, बट ट्राई ज़रूर करूँगी कि डेली मैं वीडियो अपलोड करूँ। और ये जितना भी जो क्लिप्स मैंने ऐड की हैं, आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको ये व्लॉग पूरा। तो आज मेरी बुआ जा रही थी और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी यहाँ पे पनीर, आलू और प्याज के पकोड़े। और अब तो देखो थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ेगा। जब तक बुआ थी तो सारा काम खुद ही करती थी। मैं तो बस बेबी को भी थोड़ा बहुत लिया तो लिया गोद में, नहीं तो वो उसे भी वही संभालती थी। तो बस अब तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। और आज है करवा चौथ गाइस, और मैंने पता है इतनी सारी चीज़ें सोच के रखी थी कि ये पहनना है, ऐसे तैयार होना है, वैसे होना है। बट अगर आपके पास छोटा बच्चा है ना तो सारी चीज़ों पे आपके पानी फिर जाता है। और मेरे साथ भी सेम वही हुआ। मेरी बेटी रात में डेली रोती है, उठती है। बट आज क्या हुआ ना कि उसने मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, मैं सुबह के 10 बज रहे हैं अभी, तो मैंने कढ़ी मैं यहाँ पे बना के मतलब बनाने रख दूँगी, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो इसको पकने में भी लगता है। और मेरी दादी ने बोला था कि बेटा तुम्हारी छोटी बेटी है तो तुम सुबह ही मतलब अपनी चीज़ें तैयार करके रखना, क्योंकि बच्चे का भरोसा नहीं है कब वो रोने लगे और फिर कभी तुम बना ही ना पाओ। तो इसलिए मैंने सुबह ही कढ़ी बनने रख दी थी कि चलो ठीक है 1-2 घंटे में ये पक भी जाएगी और मुझे शाम को बहुत ज़्यादा एकदम से भागम दौड़ी नहीं होगी। तो मैं आराम से फिर ना रिलैक्स होके अपनी कहानी वगैरह सुन लूँगी। तो यहाँ पे वही मैं कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन पता है होता क्या है कि कढ़ी वगैरह भी सब बन गई मेरी और मैंने सारी तैयारी कर दी। अपनी ड्रेस जो मुझे पहननी थी, ज्वेलरी, सब चीज़ें मैंने निकाल के रख दी थी। बट मेरी बेटी जैसे ही कढ़ी बन के रेडी हुई ना, मेरी बेटी उठ गई और उसने शाम के 3 बजा दिए, मतलब दोपहर के 3 बजा दिए। मैंने कहानी भी ना, फिर मैंने तैयार होने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। फिर मैंने सिंपल सा सूट पहना और मेरे पास हैवी सूट भी थे, बट क्योंकि उसको बार बार मुझे गोद लेना पड़ रहा था तो उसको दिक्कत ना हो, उसको चुभती अगर मैं हैवी सूट पहन लेती, तो इसलिए मैंने सिंपल सा सूट पहना। अपनी शादी का एक दुपट्टा लिया और बस कहानी सुन ली जैसे तैसे करके, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के। तो ऐसा ही होता है ना, मैंने सोचा क्या था और हुआ क्या मेरे साथ। बट चलो कोई बात नहीं, इस साल थोड़ा सा है, बट हर साल तो हम अच्छे से रेडी हो ही जाते हैं और नेक्स्ट ईयर भी हो ही जाऊंगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी बेटी भी, बट कोई बात नहीं चलो। और ऐसे ही होता है। मतलब मैं ये सोच रही थी कि भाई मैं इतनी अच्छे अच्छे सूट्स भी हैं, इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस भी हैं मेरे पास, और मैंने मतलब लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ कि बस सिंपल सा सूट पहन लिया और कहानी सुन ली। पर चलो कोई बात नहीं, व्रत तो मेरा अच्छे से हो गया। और क्योंकि मैं फ़ीड कराती हूँ ना, और हमारे यहाँ पे ऐसा है कुछ सरगी वरगी का ऐसा कुछ नहीं हमारे यहाँ होता। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब आप कहानी सुन लेते हो ना तो उसके बाद चाय और कुछ भी ड्राई फ्रूट या फ्रूट्स ले सकते हो। बट मेरे साथ क्या हुआ ना कि मैंने कहानी ही नहीं सुनी, तो 3 बजे के बाद ही फिर मैंने थोड़ी सी चाय ली और उसके साथ ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे, मखाने वगैरह रोस्ट करके। तो यहाँ पे कढ़ी मेरी बन गई थी, पकौड़ी मैंने कढ़ी के लिए बना दी थी। बेटी को लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा कि उसको भी आलू की पकौड़ी बना के दे देती हूँ, तो उसका भी भूख का काम हो जाएगा। और बाद में फिर देख लूँगी मुझे इन लोगों के लिए क्या सब्ज़ी वगैरह बनानी है फ़िलहाल के लिए। तो मेरा थोड़ा सा काम निपट गया था।
तो ये मैंने नेक के लिए मेहंदी ला ली थी दिन में ही और तुरंत ही मुझे धोनी पड़ी क्योंकि बेटी रो रही थी। फिर भी काफ़ी अच्छा कलर आ गया है और बच्चों के साथ में तो इतनी मेहंदी भी चलती है। तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, 3 बज गए थे और तो मैंने सोचा चावल मैंने साफ़ करके रखे हुए हैं धुल के, तो वो भी चढ़ा दिए और फटाफट से महावर लगाया क्योंकि 16 श्रृंगार में महावर मस्ट है। और जब से मुझे पता चला है ना, तब से मैं हमेशा कोई भी फेस्टिवल होता है ना ज़रूर लगाती हूँ। और नई सी सुंदर सी पायल पहनी। ये देखो मेरी अभी मैं आपको दिखाऊँगी भी ज्वेलरी क्या क्या मेरे छूचक बोलते हैं हमारे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैं कहानी सुन लूँगी। और इतना सिंपल ना, जब से मेरी शादी हुई है इतने सिंपल सूट या इतनी सिंपल ड्रेस मैंने कभी नहीं पहनी करवा चौथ पे। बट इस बार कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम अच्छे से रेडी होंगे। और बस अब कहानी सुन के फटाफट ना मेरे को पीनी है चाय बढ़िया सी अदरक वाली, क्योंकि भाई सर में दर्द हो गया और बेटी को पकड़े पकड़े ना हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सो गाइस कहानी वगैरह सुन ली है और अभी थोड़ा सा हमारे यहाँ पे ना ऐसा होता है कि कुछ लोगों के यहाँ पे ऐसे करते हैं कि सुबह 4 बजे से पहले पहले ना वो लोग कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद शाम को व्रत खोलने के बाद ही खाते पीते हैं। बट हमारे यहाँ पे थोड़ा अलग है। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि कहानी सुनने के बाद आप चाय वगैरह और थोड़ा बहुत उसके साथ कुछ भी ड्राई फ्रूट या फ्रूट्स ले सकते हो। तो अभी कहानी सुन रही है और कहानी सुनने में ना मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों का आप लोगों को पता ही है कि कुछ भी ऐसा ना फिक्स नहीं होता है। और आज ना वो रात में रोती है, बट आज वो दिन में भी लेके बैठी हूँ मैं उसे कई घंटों से। अब जाके सोई थी तो फटाफट से मैंने सूट डाला। बहुत सारी तैयारी की हुई थी कि साड़ी पहननी है, ये पहनना है, वो पहनना है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सब चेंज हो गया क्योंकि ऑलरेडी 2 बज गए थे। उसको मुझे गोद में लेके बैठे हुए अभी सुला दिया था और फटाफट से सिंपल सा सूट पहना, क्योंकि वो कभी भी रो देती है ना, तो एकदम से फिर अगर हैवी सूट पहनती तो फिर अनकम्फर्टेबल रहता, बच्चे को कैसे मैं लेती गोद में। तो बस कोई बात नहीं, शादी वाली चुनरी ओढ़ ली थी। बस हो गया, कहानी वगैरह सब सुन ली। अब थोड़ा सा चाय वगैरह पी लेती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी थोड़ी देर में। और कढ़ी वगैरह सब मैंने बना दी है, कढ़ी और आटा भी लगा के रख दिया। शाम को जब पूजन होगा तो मैं बना दूँगी फुलके वगैरह, जैसे भी पूजन होता है, चावल कढ़ी चावल फुलके सब चीज़ें पूजन होगा। और किसी किसी के यहाँ पे कैलेंडर वगैरह लगाते हैं या दीवार पे बनाते हैं करवा चौथ का, बट हमारे यहाँ पे सिंपल पूजा होती है करवा रख के। तो अभी करवे का ऐसा है कि लड़कियाँ छोटे बच्चे मतलब छोटी बच्चियाँ भरती हैं, तो अभी बेटी मेरी सो रही है तो उससे भरवा लूँगी। वैसे तो अपनी बच्ची से नहीं भरवाते, बट और कोई ऑप्शन नहीं है, तो बस कान्हा जी का हाथ लगवा देंगे साथ में। तो चलो थोड़ा सा चाय पानी कुछ पी लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। पूजन का मुहूर्त था शाम के 5:46 के बाद, तो मैं वही टाइम देख रही थी। तो टाइम हो गया था पूजन का, मैं पूजन कर रही थी। और हमारे यहाँ पे जो अर्घ देते हैं ना, वो ऐसे छलनी वगैरह में नहीं देखते, तो सिंपल मैंने अर्घ दे दिया था इसके बाद। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके बताना कैसा लगा व्लॉग।